हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपकी अपनी ऑडियो लाइब्रेरी में आपका स्वागत है। आज हम द सीक्रेट बुक के पार्ट 4 का ऑडियो सुनेंगे, जहां हमने कल ख़त्म किया था। कल हमने इस सवाल पर ऑडियो ख़त्म किया था कि अगर आकर्षण का नियम इतना ही प्रभावशाली है तो फिर हर व्यक्ति अपने सपनों की ज़िंदगी क्यों नहीं जी रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ज़्यादातर लोग ये सोचते रहते हैं कि वे क्या नहीं चाहते। वे क्या चाहते हैं इस बारे में कम और क्या नहीं चाहते इस बारे में ज़्यादा सोचते हैं। एक बार सोचकर ज़रूर देखिए इस बारे में, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा ही होता है। हमें बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करना चाहिए। जॉन आसाराम ने भी कहा है कि समस्या यही है। ज़्यादातर लोग इस बारे में सोचते रहते हैं कि वे क्या नहीं चाहते हैं, और फिर इस बात पर हैरान भी होते हैं कि उनके साथ बार बार बुरी चीज़ें क्यों हो रही है। लोगों को उनकी मनचाही चीज़ें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे इस बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं कि वे क्या नहीं चाहते, बजाय इसके कि वे क्या चाहते हैं। अपने विचारों पर गौर करें और अपने शब्दों को सुने। नियम शाश्वत है और इसमें कहीं कोई चूक नहीं होती। मानव जाति में सदियों से एक महामारी फैली है जो प्लेग से भी ज़्यादा खतरनाक है। यह महामारी है नहीं चाहता की महामारी। लोग इस महामारी को बढ़ावा देते हैं जब वे उन चीज़ों पर प्रबलता से सोचते, बोलते, काम करते और ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें वे नहीं चाहते। तो उनके साथ वैसा ही होता है। लेकिन यह पीढ़ी इतिहास बदल देगी, क्योंकि हमने वह ज्ञान पा लिया है या वह ज्ञान हमें मिल रहा है जो इस महामारी से मुक्ति दिला सकता है। यह आपसे शुरू होता है और आप इस नए वैचारिक आंदोलन के प्रवर्तक बन सकते हैं। इसके लिए आपको बस वह सोचना और बोलना है जो आप चाहते हैं। बॉब डॉयल के अनुसार आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता है कि आप किस चीज़ को अच्छा मानते हैं या किस चीज़ को आप नहीं चाहते या बुरा मानते हैं। यह नियम तो आपके विचारों पर सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। इसलिए अगर आप कर्ज के पहाड़ को देखकर बुरा महसूस कर रहे हैं तो आप ब्रह्मांड में यह संकेत भेज रहे हैं, मैं इतने भारी कर्ज से बुरा महसूस कर रहा हूँ। आप खुद से बात दृढ़ता से कर रहे हैं। आप इसे अपने अस्तित्व के हर स्तर पर महसूस कर रहे हैं। परिणाम, आपको यही चीज़ और ज़्यादा मिलेगी। आपका कर्ज और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आकर्षण का नियम नैसर्गिक नियम है। यह निष्पक्ष है और अच्छी या बुरी चीज़ों में भेद नहीं करता है। यह आपके विचारों को आपके जीवन में साकार कर देता है। आप जिस भी बारे में सोचते हैं, आकर्षण का नियम आपको वही देता है। यह बिल्कुल निष्पक्षता से काम करता है। इसमें सिर्फ आपकी सोच काम करती है। लिसा निकोलस, जो एक लेखिका और व्यक्तिगत सशक्तिकरण विशेषज्ञ भी है, उन्होंने कहा है कि आकर्षण का नियम सचमुच आज्ञाकारी है। जब आप अपनी मनचाही चीज़ों के बारे में सोचते हैं और पूरे इरादे के साथ उन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज़ देगा और हर बार देगा। जब आप उन चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जिन्हें आप नहीं चाहते, जैसे मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, या फिर से बोलते हैं मैं देर से नहीं पहुंचना चाहता, तो आकर्षण का नियम उसको यही सुनाई देगा कि आप देर से नहीं पहुंचना चाहते। बस तो उन्हीं चीज़ों को प्रकट कर देता है जिसके बारे में आप सोच रहे होते हैं। इसलिए ऐसा बार बार और हर बार होता रहता है। आकर्षण का नियम इच्छा या अनिच्छा में भेद नहीं करना जानता। वो सिर्फ आपकी सोच के अनुसार काम करता है। जब आप किसी चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह जो भी हो, आप दरअसल उसे अपने जीवन में साकार कर देते हैं, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी हो। जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं तो आप उस पल ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज़ का आह्वान कर रहे हैं, उसे मांग रहे हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता
या किसी भी तरह के नकारात्मक शब्दों को माप या भाप नहीं सकता है। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम यह सुनता है। जैसे मैं बुरी हेयर कट नहीं चाहता हूँ, या फिर आप बोलते हैं मैं बुरी हेयर कट चाहता हूँ, या फिर ऐसे सोचते हैं मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, या फिर ऐसे मैं चाहता हूँ कि मुझे देर हो जाए। वैसे ही मैं इस काम को नहीं संभाल सकता, या फिर मैं इसके अलावा भी ऐसे कुछ काम हैं जिन्हें नहीं संभाल सकता, या फिर मैं बहस नहीं करना चाहता, या मैं और ज़्यादा बहस करना चाहता हूँ। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बस बात खत्म। वो और कुछ नहीं जानता, वो सिर्फ आपकी सोच के अनुसार काम करता है। वो इतना आज्ञाकारी है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आपके साथ हो जाएगा। बॉब प्रॉक्टर ने भी कहा है, आकर्षण का नियम हमेशा काम करता है, चाहे आप इस बात पर यकीन करते हो या नहीं, चाहे आप इसे समझते हो या नहीं। आकर्षण का नियम सृजन का नियम है। क्वांटम भौतिक शास्त्री हमें बताते हैं कि समूचा ब्रह्मांड विचार से ही उत्पन्न हुआ है। आप अपने विचारों को आकर्षण के नियम द्वारा अपने जीवन का सृजन कर सकते हैं, और हर व्यक्ति यही कर रहा है। आप इस बात को जाने या न जाने, यह हमेशा सक्रिय ही रहता है। यह पूरे इतिहास में आपके और हर व्यक्ति के जीवन में हमेशा सक्रिय रहा है। जब इस महान नियम को जान लेते हैं, तब जाकर आपको पता चलता है कि आप अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हैं, और आप सिर्फ सोचकर अपने जीवन में कितनी सारी अच्छी चीज़ें ला सकते हैं। सिर्फ सोचकर, एक बार सोचना ज़रूर इस बारे में। लिसा निकोलस ने भी कहा है, यह उतना ही काम करता है जितना आप सोचते हैं। जब भी आपके विचार प्रवाहित होते हैं, आकर्षण का नियम काम करने लग जाता है। जब आप अतीत के बारे में सोचते हैं तो आकर्षण का नियम काम करने लग जाता है। जब आप वर्तमान या भविष्य के बारे में सोचते हैं तो भी आकर्षण का नियम काम करता है। यह एक अंतहीन प्रक्रिया है। कोई पॉज बटन नहीं है, कोई स्टॉप बटन नहीं है इसमें कि ये पॉज हो जाएगा या स्टॉप हो जाएगा। यह अंतहीन प्रक्रिया है जो आपके विचारों के साथ हमेशा सक्रिय रहता है, चाहे आपको इसका एहसास हो या न हो। हम ज़्यादातर समय सोचते ही रहते हैं। जब आप किसी से बोलते हैं या किसी की बात सुनते हैं तो आप सोच रहे होते हैं। जब आप अखबार पढ़ रहे होते हैं तो भी आप सोच रहे होते हैं। जब आप टेलीविज़न देख रहे होते हैं तब भी आप सोच रहे होते हैं। जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं तो भी आप सोच रहे होते हैं, और जब आप भविष्य के बारे में विचार करते हैं तो भी आप सोच रहे होते हैं। जब आप कार चला रहे होते हैं तो भी आप सोच रहे होते हैं। जब आप सुबह तैयार होते हैं तो भी आप सोच रहे होते हैं। हम में से ज़्यादातर लोगों का सोचना तभी बंद होता है जब हम सो जाते हैं। बहरहाल, नींद में भी आकर्षण की शक्तियाँ सोने से पहले हमारे आखिरी विचारों पर काम करती है। इस बात पर गौर करिएगा कि नींद से पहले जो हम लास्ट में जो भी सोचते हैं सोने से पहले, उस पर भी ये आकर्षण का नियम काम करता है। इसलिए सोने से पहले हमेशा हमें अच्छा ही सोचना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, और आगे का वीडियो अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हाँ, अच्छा सोचिए, और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।